आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं के बालियों में दाने खाली होने की समस्याएं क्यों होती हैं और इसका समाधान हम कैसे करें। केवल दाने खाली रहने की समस्या के बारे में ही आपको नहीं बताएंगे। कई बार दाने आते भी हैं तो पतले कमज़ोर आते हैं जिनका वज़न काफ़ी हल्का रह जाता है और हमें उससे नुकसान होता है। तो कैसे हम दाने का वज़न बढ़ा सकते हैं, खाली दाने की समस्या से हम कैसे बच सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा। और किसान साथियों हमें कमेंट के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी आप दे सकते हैं कि आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल आई हैं या नहीं निकली हैं। और गेहूं की कटाई करने के बाद आप अपने खेत में कौन सी दूसरी फसल लगाने वाले हैं। गेहूं कटाई के बाद क्या आप धान लगाते हैं, क्या आप कोई दूसरी फसल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, कुछ भी आप लगाते हो उसके बारे में हमें नीचे कमेंट के माध्यम से अगर आप बताते हैं तो आने वाले दिनों में हम उससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए साझा कर पाएंगे। मान लीजिए धान लगाते हैं तो धान की कौन सी वैरायटी आपको लगानी चाहिए, आपके क्षेत्र के हिसाब से कौन सी किस्में अच्छी हैं, इसके ऊपर वीडियो आएगी। कोई दूसरी फसल लगाते हो तो उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हमें भी पता चले कि हाँ हमारे किसान साथी कौन कौन सी खेती करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दाने खाली रहने की समस्या कैसे होती है और कैसे हम इसका समाधान कर सकते हैं। अब हालांकि शुरुआत से ही आपको सभी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, लेकिन अभी बालियाँ निकल आई हैं तो इस समय ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। अगर बालियाँ ना निकली हो तो थोड़ा सा आपके बेनिफिट मिल जाता है कि हाँ आप ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बाई चांस अभी आपने काफ़ी देर से बुआई की है, बालियाँ नहीं निकली हैं, तो दो तीन चीज़ें आपको करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं दाने खाली क्यों रह जाते हैं। दाने खाली रहने के अगर हम प्राकृतिक कारणों के बारे में जानें तो मौसम में मतलब ज़्यादा बदलाव की वजह से समस्या हो सकती है। अचानक बरसात हो गई या जब परागण होता है उस समय कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, कोई दवा आपने डाल दी तो इससे समस्याएं हो सकती हैं। तो मुख्यतः परागण सही से ना होने से दाने खाली रहने की समस्या सबसे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि परागण अगर सही से नहीं होगा तो दाने बन ही नहीं पाएंगे, तो दाने खाली रह जाएंगे। अब परागण सही से ना होने की बहुत सारी वजह होती है। प्राकृतिक कारण में मौसम में चेंजेज हो गया, मान लीजिए परागण हो रहा है उस समय बरसात बहुत तेज़ हो गई, बहुत तेज़ हवाएं चल गई, अचानक मौसम में ज़्यादा बदलाव हो गया, इससे समस्याएं आ सकती हैं। या फिर परागण जिस समय हो रहा होता है उस समय आपने कोई दवा डाल दिया, कोई ऐसी चीज़ें डाल दी जो नुकसान आपकी फसल को हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पॉलिनेशन के टाइम कोई भी चीज़ें डालने से, स्प्रे डालने से आपको बचना चाहिए। और इसके अलावा परागण सही से ना होने की एक वजह होती है बोरोन की कमी। अगर बोरोन की कमी रह जाती है तो भी परागण सही से नहीं होता है। अब बोरोन की कमी पूरा करने के लिए बाली आने से पहले ही आपको बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम या 125 ग्राम जब आप NPK 0.34 वगैरह बाली आने से पहले डालते हैं तब इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर 2-4% ही बालियाँ आई हैं, मतलब एक दो बाली ही आपको खेत में नज़र आ रही है, तब भी आप बोरोन डाल सकते हैं। लेकिन बाली निकल आई हैं सारी बालियाँ तो बोरोन डालने से कोई ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बालियाँ निकलने के साथ साथ ही परागण वाली प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। तो मान लीजिए आपकी बालियाँ निकल आई हैं, परागण हो रहा है, उस समय बोरोन डालेंगे तो कैसे वो काम करेगा, क्योंकि बोरोन के इस्तेमाल से परागनली का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें पहले होती हैं, ना कि बाली निकलने के बाद। इन बातों का आपको ध्यान देना है। तो बोरोन की कमी से भी समस्या हो सकती है परागण वाली। इसके अलावा पोटास की कमी से भी दाने आपके जो है मतलब खाली रहने की समस्या, पतले कमज़ोर होने की समस्या हो जाती है। तो पोटास वैसे तो बुआई के समय जो MOP पोटास 60% वाला आप इस्तेमाल करते हैं, 25 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर आपने ना डाल पाया हो पोटास, अभी तक बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है, पोटास की कम मात्रा डाली है, आपकी बालियाँ अगर नहीं निकली हैं तो बालियाँ नहीं निकली हैं तो उससे पहले आप एक NPK 0050 डाल दीजिए। बालियाँ निकल आई हैं तो भी आप एक NPK 0050 डाल के पोटास की पूर्ति आप कर सकते हैं। इसके अलावा पानी की कमी से भी ये समस्याएं हो सकती हैं, बालियों में दाने खाली रहने की समस्या। तो पानी आपको अगर कमी दिखे तो आप सिंचाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इन बातों का ध्यान देते हैं, बोरोन की पूर्ति करते हैं, पोटास की पूर्ति करते हैं, पानी की कमी नहीं होने देते हैं और अच्छे से अपनी फसल की देखभाल करते हैं, तो आप भी अपने दाने खाली रहने की समस्या से बच सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप गेहूं की फसल में ले सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब